हेलो स्टूडेंट। मैं नवीन चंद्र आर्या, लेक्चरर फिजिक्स, अटल उत्कृष्ट टीजीआईसी नाचनी पिथौरागढ़ से। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या चलिए करते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब आता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो इसी इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम को इसी का जस्ट उल्टा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा क्या करता है, वो अवशोषित करती है। बाहर से ऊर्जा जब दी जाती है तो उसको अवशोषित करती है। तो इस प्रकार से उत्सर्जित अवशोषित जो आपका विकिरण है, इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें, उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने दो टाइप के स्पेक्ट्रम बताए थे हाइड्रोजन का, उसमें से सबसे पहले जो है हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हम हाइड्रोजन के उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर हमें ये हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। केवल रेखीय स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के समूह पाए जाते हैं। वो 5 समूह पाए जाते हैं। जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, ये रेखाओं के समूह होते हैं। इसमें 5 समूह पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं श्रेणी। अब इन श्रेणियों के भी 5 श्रेणियाँ, 5 समूह बोला तो इसमें भी 5 जो है वो निम्नवत हैं। नंबर 1 हो गया लाइमन श्रेणी, दूसरा बामर श्रेणी, तीसरा पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो ये 5 श्रेणियाँ हमारी पाई गई रेखीय स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के। अब ये नाम जो पढ़े हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, इनके जो नाम पढ़े वो वैज्ञानिक जो जिन्होंने इस पर रिसर्च किया उसके वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा गया। तो सबसे पहले इसमें जो अध्ययन किया वो दृश्य क्षेत्र में पड़ने वाले बामर श्रेणी, सबसे पहले जो अध्ययन बामर श्रेणी का किया गया। क्योंकि दृश्य क्षेत्र नॉर्मली हम जहाँ कहीं देखते हैं वही क्षेत्र होता है हमारा, जो देख सकते हैं। तो जिसके आधार पर इस श्रेणी में भी तमाम रेखाएं मिली, जिन समूह रेखाओं के समूह मिले, जिनको एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, डेल्टा, एच डेल्टा आदि नाम दिया गया। बाद में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने अन्य श्रेणियों के लिए भी सूत्र की व्युत्पत्ति की थी इसमें। तो पहले लाइमन के लिए हुआ, फिर इन्हीं के लिए बाद में बोर ने क्वांटम सिद्धांत का यूज करके इनके लिए अलग से एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे। और जो एन ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल एनवी ऊर्जा स्तर में जो उसकी ऊर्जा होती है वो ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर होती है। जहाँ आर हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये दी गई है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया, सी हमारा प्रकाश की चाल हो गई, और हमारा एन क्वांटम संख्या हो गई। एन इज इक्वल टू 1 2 3 वो रख सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं तभी प्राप्त होंगी जब किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है किसे कहते हैं, वो सिंपल सा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा, उच्च से निम्न में आएगा, लेकिन क्या करेगा, उस कंडीशन में विकिरण के रूप में ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। चलिए, अब हम यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हायर लेवल में E2 है और लोअर लेवल में हमारा E1 है एनर्जी, यानी कि ऊपर जो था उसका, इस कंडीशन में ये हो गया कितना, E2, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ था, अब जब नीचे को आया वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करके, ऊर्जा को एमिट करके एच न्यू के फॉर्म में ऊर्जा को एमिट करके जब निम्न ऊर्जा स्तर में आया यानी कि E1 में आया, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका क्या, E2 माइनस कितना, E1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना एमिट किया इसने, एच न्यू, ये हमारा एमिट किया है इसमें। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमने जो पीछे पढ़ा था, E1 का जो फॉर्मूला था हमारे पास, माइनस आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर, माइनस फिर से है बीच में, फिर से माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, आर
एच सी अपॉन n2 स्क्वायर, सॉरी ये n2 स्क्वायर होगा, ये n1 स्क्वायर होगा, दैट इज E2 माइनस E1 कहा मैंने, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा ये डेरिवेशन बनेगा। अब आगे को जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हमारा वो रिजल्ट कुछ इस टाइप का आएगा। सॉल्व किया हमने ये आर एच सी कॉमन लेके हमने, और न्यू इज इक्वल टू हमने रखा है यहाँ पर सी अपॉन लेमडा, ये हमें पता है न्यू की वैल्यू होती है आपकी प्रकाश की आवृत्ति या इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। तो इसमें जो फॉर्मूला बना हमारा लास्ट में जो ड्राइव हुआ ये हुआ 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये टोटल डेरिवेशन हो गया इसके इसमें हमारा। तो जहाँ ये आपका 1 जो लैम्डा है ये कहलाता है न्यू बार, इसको बोलते हैं हम न्यू बार, जहाँ हो गया हमारा तरंग संख्या। ठीक हो गया, ये न्यू बार ही हमारी क्या कहलाएगी, तरंग संख्या। 1/λ कहो या 1/λ, जो तरंग संख्या है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, इसको हम बोलते हैं तरंग संख्या। अब जरा हम ये समझ लेते हैं, हमने कहा कि उच्च ऊर्जा स्तर से सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे। तो n इज इक्वल टू देखिए 2 3 4 है, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, n1 में आ रहे हैं। इसी प्रकार से 3 4 5 से n2 में आ रहे हैं, इसको बामर श्रेणी कहा हमने, इसको लाइमन श्रेणी कहा। और 4 5 6 से n इज इक्वल टू 3 में आ रहे हैं, इसी प्रकार से 4 में आ रहे हैं, 5 6 7 8 एन से, और फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से ये जब कंडीशंस हमारे n2 3 4 5 6 एन से n1 में आए तो हमारा लाइमन श्रेणी बना। इसी प्रकार से n2 में आए तो बामर श्रेणी बना, n3 में आए तो पाश्चन श्रेणी बना, n4 में आए ब्रैकेट श्रेणी बना, n5 में आए फुंड श्रेणी बना। इसी प्रकार से हमारी श्रेणी बनी, 5 श्रेणियां हमें प्राप्त हुई। अब इसी में लाइमन श्रेणी का अध्ययन अभी हमने डिस्कस जैसे कि डायग्राम में देखा था उसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। यानी कि जो उच्च ऊर्जा स्तर है वो कहाँ आए थे, नीचे सबसे लास्ट वाले में आए थे, नीचे वाले में n इज इक्वल टू 1 वाले में। तो n2 इज इक्वल टू जो है हमारा 2, क्योंकि n2 किसकी लेवल है, किसकी एनर्जी लेवल है, n2 हायर एनर्जी लेवल है ऊपर वाला, ठीक है, n1 लोअर वाला है। तो n2 इज इक्वल टू ऊपर में जितने होंगे आपके ये सारे n2 लेवल हैं, 2 3 4 डॉट डॉट n से निम्न ऊर्जा स्तर n1 इज इक्वल टू 1 में होता है। इस प्रकार से जो श्रेणी मिलती है हमें, लाइमन श्रेणी मिलती है, इसके लिए फॉर्मूला आपका हमने रखा है, जो फॉर्मूला पीछे हमने डिस्कस किया था, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 1/r इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो n1 स्क्वायर की जगह तो सिंपल सा एक वैल्यू है आपका, और n2 स्क्वायर की जगह हमारे जो वैल्यू होंगे 2 3 4 n तक होंगे। तो सबसे लास्ट वाला ले रखा है मैंने n स्क्वायर, इसके लिए जनरल फॉर्मूला। अब हमें यदि तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी हो, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका अनंत तक रखेंगे वैल्यू। तब जाके हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी, और लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी 912 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो ये जो तरंग दैर्घ्य प्रास है, ये प्रास पड़ता है आपका दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र में, सॉरी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है ये जो तरंग दैर्घ्य प्रास है। इसलिए जो लाइमन श्रेणी है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से क्षेत्र में पड़ता है, ये पड़ता है पराबैंगनी क्षेत्र में। इसी प्रकार से हम बामर श्रेणी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर दैट इज 3 4 5 डॉट डॉट n से निम्न ऊर्जा स्तर दैट इज n इज इक्वल टू 2 में होता है, हमने पीछे डायग्राम में समझा है। तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर हमारा 2 हो गया, और n2 स्क्वायर की जगह हमारा n स्क्वायर हो गया, लास्ट वाला ले लिया। और ये पड़ता है आपका, जैसे वहाँ पीछे हमने सॉल्व किया था, तो ये पड़ता है हमारा दृश्य क्षेत्र में। फर्स्ट में भी कहा गया था, सबसे पहले इसी श्रेणी का अध्ययन हुआ था हमारा, तो ये दृश्य क्षेत्र में पड़ा था। इसके बाद आता है हमारा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या होता है, संक्रमण, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर दैट इज 4 5 6, एक एक बढ़ाते जाइए 4 5 6 से n इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ n1 इज इक्वल टू 3 लेवल में होता है। और इसका फॉर्मूला जो आएगा ये आएगा n1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर
और ये लास्ट वाला लेवल N2 की जगह हो गया ny²। ठीक हो गया? और ये भी आपका कौन सी श्रेणी में पड़ेगा, फिर ये वाला कौन से क्षेत्र में पड़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड के, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आपके अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है, स्पेक्ट्रम जो मिलता है हमारा वहाँ। इसी प्रकार हमारा ब्रैकेट श्रेणी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है N2 5, 6, 7 से कहाँ होगा? N1 यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर n=4 पर होगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त मिलती है, हमें ब्रैकेट श्रेणी मिलती है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा 1/λ=r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये लास्ट वाला N2 है, ये N2 के लिए हो गया, N1 हमारा 4 का स्क्वायर। और ये क्षेत्र भी आपका, सॉरी, ये श्रेणी भी आपका अवरक्त क्षेत्र में ही पड़ता है। इसी प्रकार आपका फंड श्रेणी आया, फंड श्रेणी में भी क्या होगा फिर आपका इलेक्ट्रॉन का संक्रमण N2 = 6, 7, 8 डॉट डॉट n से कहाँ हो, प्रथम ऊर्जा स्तर, इसके लिए क्या हो जाएगा, N1 = 5 हो जाएगा। इसकी जो ऊर्जा का फॉर्मूला, सॉरी, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, या तरंग संख्या, इसी को हम क्या भी बोलते हैं, न्यू बार तरंग संख्या भी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका। और ये जो श्रेणी है, ये भी कौन से क्षेत्र में पड़ेगा फिर आपका, अवरक्त क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये 5 हमारी श्रेणी पर, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम को। अभी तक हम केवल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन। तो जिसमें से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ दिया था। अवशोषण स्पेक्ट्रम कब होता था? नीचे से जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। ठीक है? वो क्यों जाएगा? नीचे से उसको एनर्जी अवशोषित करेगा, तब जाके तब ऊर्जा मिलेगी, तब जाके एक्साइटेड होगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलता है। तो हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही पाई जाती है। सॉरी, ये गलत हो गया आपका, नहीं नहीं होगा। केवल लाइमन श्रेणी ही पाई जाती है, क्योंकि सामान्यतः परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। परमाणु में सारे इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जिससे अवशोषण संक्रमण केवल निम्न ऊर्जा स्तर में ही संभव है। तो देखते हैं, आपका ये आपके श्रेणियाँ हैं। इसमें केवल N1 = सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही है आपका। ये N1 से N2 में गया, फिर ये नीचे से एनर्जी दी गई, ऊपर को गया, फिर अवशोषित की इस इलेक्ट्रॉन ने, N = 4 में चले गया। ऐसे ही इसने भी ऊर्जा को अवशोषित किया और यहाँ चले गया N = 5 में, N1 से 5 में। इसी प्रकार N1 से ये 6 में गया, N1 से वो 7 में गया, N1 से 8 में गया, N1 से nवे लेवल में गया। इसी प्रकार से अगर और एनर्जी मिलेगी तो इन्फिनिटी लेवल में चले जाएगा। ठीक है? तो ये सारे के सारे कौन से हो गया, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया। थैंक यू।